हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम पढ़ रहे हैं इस समय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके सिर्फ दो पार्ट्स हैं। पार्ट वन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाके देख लो। दिस इज पार्ट टू एंड वी आर डन विद पीआईएल। पीआईएल से 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सो डोंट मिस आउट। बहुत छोटा इनपुट है, बहुत छोटा टॉपिक है, बट रिटर्न रेशियो काफी अच्छा है। सो टाइम मत वेस्ट करो, जरूर दोनों पार्ट्स देखो एंड साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, इससे पहले हम फैमिली लॉ, एडवोकेट्स एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सब इन डिटेल कवर कर चुके हैं। इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखो। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड टू स्टे अपडेटेड ऑन द लेक्चर्स, डू प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज देयर आई कीप अपडेटिंग कि कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइलिंग ऑफ फ्रिवलेस पीआईएल्स रिजल्ट्स इन। फ्रिवलेस मतलब फालतू की या जो जिनमें कोई लॉजिकल बात ना हो, बेसिर पैर की चीजें। फ्रिवलेस मतलब बेसिकली हल्की बातें कि इतना रेलेवेंट नहीं था, जबरदस्ती का मुद्दा बना लिया आपने। तो फ्रिवलेस पीआईएल फाइल करने का रिजल्ट क्या होता है? ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग बैकलॉग ऑफ केसेस। ऑप्शन बी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्शन सी, लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हियरिंग ऑफ अदर जेन्युइन केसेस। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। देखो, बैकलॉग ऑफ केसेस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा अगर फालतू के केसेस फाइल करते रहोगे। ज्यादा केस फाइल होंगे तो बैकलॉग बढ़ेगा। रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, ऑफ कोर्स वेस्टेज होगा, बिकॉज मतलब एडवोकेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जजेस का टाइम खराब हो रहा है, कोर्ट का टाइम खराब हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन सी, लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हियरिंग अदर जेन्युइन केसेस। अगेन एन ऑब्वियस फैक्ट कि अगर फालतू के केसेस में टाइम खराब होगा तो जेन्युइन केसेस के लिए टाइम कहाँ बचेगा? ठीक है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रिवलेस पीआईएल्स में ये तीनों रिजल्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पीआईएल्स मीन्स। ओके, मैकेनिज्म जो है पीआईएल फाइल करने का, उसका मिसयूज का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, फाइलिंग पीआईएल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को बचाने के लिए या अपने फायदे के लिए पीआईएल फाइल करना। ऑप्शन बी, फाइलिंग पीआईएल्स फॉर ऑब्लिक मोटिव, मतलब आपका मोटिव सही नहीं है, जो आप बोल रहे हो कि पब्लिक इंटरेस्ट है पर है नहीं। ठीक है। ऑप्शन सी, फाइलिंग पीआईएल्स ओनली फॉर पब्लिसिटी। इफ यू हैव सीन जर्ली एलएलबी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, पार्ट 1 आई एम सेइंग कि सिर्फ फेमस होने के लिए कि कोई बड़े बंदे पे केस है तो पीआईएल में चले गए कि बड़ा न्यूज में नाम आ जाएगा। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगेन द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म में हर चीज का लिंक है कि आप अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, ऑब्लिक मोटिव के लिए या पब्लिसिटी के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? नॉट पूछा है, ध्यान देना। ऑप्शन है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, विंसेंट नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एंड ऑप्शन डी, विंसेंट पनिकुर लंगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती। देखो, आपको मान लो पीआईएल के ये तीनों केसेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो भी आप इतना तो जानते हो कि केशवानंद भारती केस हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी पढ़ा है, इसका पीआईएल से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से। तो हमसे नॉट पूछा है तो हम ऐसे भी इसको मार्क कर सकते हैं। तो हर चीज में जरूरी नहीं होती, जब आप एग्जाम दे रहे हो इन जनरल येस यू शुड हैव द नॉलेज, बट जब आप एग्जाम दे रहे हो क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचना लॉजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो आपको ये नहीं भी पता, डू इंश्योर कि आपको नॉलेज हो, बट लॉजिकली चलोगे तो भी आप आंसर मार्क कर लोगे। ओके, देखो, केशवानंद भारती इज द आंसर। बाकियों को देख लें अगर, तो विंसेंट पनिकुर लंगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है, पब्लिक हेल्थ और ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड। विंसेंट नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों में सरनेम्स अलग हैं। नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 88 का केस है, राइट टू हेल्थ एंड एनवायरमेंट को लेके। एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 का केस है, जिसमें राइट टू नो, ये काफी फेमस केस है बाय द वे, राइट टू नो आया था कि आपको हक है जो कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड जानने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल वाज इंट्रोड्यूस्ड? हम ये पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं कि किसको फादर ऑफ पीआईएल भी बोलते हैं। ऑप्शन है हिदायतुल्लाह अहमदी आनंद या फिर पीएन भगवती। तो आंसर इज ऑप्शन डी, पीएन भगवती, हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ पीआईएल। कमेंट में जल्दी से बताओ पहला केस कौन सा था जो हमने पिछले पार्ट में कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल ओरिजिनेटेड? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इज बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हु कैन मूव पीआईएल इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? कौन पीआईएल फाइल करने जा सकता है?
ऑप्शन ए, अ पुअर स्पिरिटेड पर्सन, गरीब इंसान है पर उसमें स्पिरिट है, पब्लिक के लिए कुछ जेन्युइन चिंता है, यू नो केयर है। ऑप्शन बी, अ ग्रुप ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन्स हु फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इंटरफेयर विद द पर्सनल इंटरेस्ट। एक ग्रुप है पब्लिक स्पिरिटेड लोगों का जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाके भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं। ऑप्शन सी, कोई पर्सन जो सिर्फ इंटरेस्टेड है, एक इंसान जो इंटरेस्टेड है वो भी फाइल कर सकता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो ये ऑब्वियसली हो सकता है, गरीब है, स्पिरिटेड है, गरीबी का उससे कोई लेना देना ही नहीं है, कर सकता है फाइल। ग्रुप ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड लोग हमने पढ़ा है कि दूसरों के बिहाफ पे कर सकते हैं, ये भी आंसर है। सी और डी बचे। अब देखो इसको लॉजिकली अगर सोचो बिना नॉलेज के भी, अगर ये दो ऑप्शन है, दोनों तो टिक कर नहीं सकते, तो इट हैज टू बी ऑल ऑफ द अबव। ये कॉमन सेंसिकल हो गया। और सी लॉजिकली भी सोचो तो कोई इंटरेस्टेड है किसी टॉपिक में जो पब्लिक गुड के लिए है, तो वो उस पर पीआईएल फाइल कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड अंदर, किस सेक्शन के, किस आर्टिकल के अंडर फाइल की जा सकती है, ये पूछा गया है। देखो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी, सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो हमने पिछले पार्ट में कई बार डिस्कस किया था कि आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो एंड आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में। सीआरपीसी से का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑब्वियसली सी एंड बी ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट इन पीआईएल नोन एज कमलनाथ केस इन्वॉल्व। ठीक है, कमलनाथ नाम का जो केस था उसमें किस बारे में बात हुई, किस मुद्दे पे। ऑप्शन ए, बेसिक फ्यूचर एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन पे बात हुई। ऑप्शन बी, पब्लिक ट्रस्ट की डॉक्ट्रीन पे बात हुई। ऑप्शन सी, सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्रीन। या फिर ऑप्शन डी, पब्लिक इंटरेस्ट डॉक्ट्रीन। अगर इसको पहली नजर में थोड़ा देखा जाए, बेसिक स्ट्रक्चर तो अलग टॉपिक से रिलेटेड है, केशवानंद भारती केस एक्सेट्रा, सो मुश्किल है कि पीआईएल का इससे लेना देना होगा। अगर मान लो मुझे कुछ ना भी पता हो, तो ये ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर दूंगी। मेरा थोड़ा चांस बढ़ गया आंसर सही मार्क करने का। सेपरेशन ऑफ पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मुद्दा है, थोड़ा इसका पीआईएल से लिंक कम लग रहा है ये भी, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड है। हम दो ऑप्शन अगर इस तरह एलिमिनेट कर लें, हमारी 50% चांस बढ़ जाती है कि हम आंसर सही मार्क करेंगे। आई नो गारंटी नहीं होता कि सही है, बट पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अटेम्प्ट जरूर करो, कुछ नहीं भी आता हो तो भी अटेम्प्ट करो, बट उस अटेम्प्ट को तुक्का होने की जरूरत नहीं है कि एबीसीडी कुछ भी मार्क कर दिया। थोड़ा सा दिमाग लगा के दो एलिमिनेट करोगे, तुम्हारा 50% चांस है कि तुम इसमें और इसमें सही मार्क कर पाओगे। अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ सही आंसर मार्क करने की। ठीक है, अब हमारे पास बचता क्या है, पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। इस स्पेसिफिक केस में आंसर इज बी, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। देखो केस का नाम है एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स। नॉर्मली एमसी मेहता नाम के केसेस बहुत फेमस होते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, अब कि इन्होंने कमलनाथ का नाम स्पेसिफिक मेंशन किया है। 1997 का केस था। कमलनाथ उस टाइम मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट थे। एक प्राइवेट कंपनी थी स्पैन मोटर्स, जिसमें ये भी पार्ट ओनर थे। ठीक है, और इन्होंने एक फॉरेस्ट लैंड का एरिया लीज आउट कर दिया था एक रिजॉर्ट को बीएस नदी के बगल में। ठीक है, ब्यास नदी के बगल में। कंस्ट्रक्शन के चलते क्या हुआ, नेचुरल कोर्स ऑफ रिवर ऑल्टर होने लगा विच इज हार्मिंग द एनवायरमेंट। तो एमसी मेहता ने पीआईएल फाइल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नेचुरल रिसोर्सेज पब्लिक यूज के लिए, प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती। प्लस ये क्यों फाइल कर सकते हैं, ये पब्लिक के ट्रस्ट की बात है, पब्लिक हम पे ट्रस्ट करती है ना कि हम उनके उस राइट को प्रिजर्व करेंगे, राइट। तो इसलिए इट्स पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। इसमें देखो कंफ्यूज होना इजी है, इंटरेस्ट भी दिमाग में आएगा। ठीक है, बट ये याद रखना यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट है, इस केस में स्पेसिफिकली पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीआईएल इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किन ग्राउंड्स पे पीआईएल को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये गड़बड़ है। ऑप्शन ए, प्राइवेट मोटिव। ऑप्शन बी, पॉलिटिकल एंड्स। ऑप्शन सी, ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द लिटिगेशन। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आप अपने प्राइवेट मोटिव के लिए फाइल कर रहे हो, ये भी गलत है। कई बार पॉलिटिकल एंड्स के लिए फाइल करने लगते हैं, जैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी को या रूलिंग पार्टी को टारगेट करने के लिए जबरदस्ती के पीआईएल फाइल करवाती है, वो सब भी गलत है। और ट्रेमेंडस इंक्रीज इन लिटिगेशन क्या है, कोर्ट का टाइम खराब हो रहा है, रिसोर्सेज बेकार हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कौन सा केस इसमें से पीआईएल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन बी, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। देखो मिनर्वा मिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ा हुआ है, तो ये तो नहीं है, आपको पता चल गया है यहाँ पे, अगर आपने पिछले पार्ट्स अच्छे से किए हैं। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। ओके, अभी तीन बचते हैं।
विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान बहुत प्रोबेबल आंसर लगता है एंड आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है लोगों को। करेक्ट आंसर क्योंकि इसका ऑप्शन सी है, म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद। पहला आंसर दिमाग में विशाखा वर्सेस राजस्थान ही आता है एंड इट इज अ केस ऑन पीआईएल। एक्चुअली यहाँ पे बस आंसर की का खेल है। मेरे हिसाब से भी दिमाग में पहले विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आना इज वेरी नेचुरल। बात यह है कि ऑप्शन सी जो केस है, देखो इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीआईएल केसेस। 1979 के आसपास पीआईएल के केसेस शुरू हुए थे एंड दिस वाज 1980 अर्लीस्ट था, ठीक है। तो जो म्युनिसिपल काउंसिल था इट फेल्ड टू परफॉर्म इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। रेसिडेंट्स ने कंप्लेंट फाइल की थी कि यहाँ पे हाइजीन और ये वो नाले नहीं बने एक्सेट्रा टाइप के मुद्दे। कोर्ट ने डायरेक्ट किया इनको कि आप अपना काम ढंग से करो, और ये भी बात उठी कि सिटीजन जा सकते हैं कोर्ट में फॉर एनफोर्समेंट ऑफ देयर पब्लिक ड्यूटीज, पीआईएल फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसको क्यों नहीं हम मार्क करेंगे, और पहला दिया है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएं। तो जो लॉजिक मोस्टली ऑफर किया गया वो यही है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात की जाती है मोस्टली, तो वैसे केसेस पे अगर इस तरीके के ऑप्शंस हो आप उन्हें मार्क करने की कोशिश कीजिए जो पुराने केसेस हैं या जो पहले के केसेस हैं। एंड ज्यादातर आई एम नॉट सेइंग ये हमेशा होगा, मान लो ये ऑप्शन में ना होता यहाँ पे और ये 3 ऑप्शन होते तो फिर आंसर हमारा यही होता, है ना। बट ज्यादातर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान या तो आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है, या फिर विमेन्स के राइट को लेके, सेक्सुअल हरासमेंट को लेके, जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा है 2-3 क्वेश्चंस थे, उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा पूछा गया है। सिर्फ केसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसको कम ही पूछा गया है। बट आई एम सेइंग दिस अगेन, अगर ये ऑप्शन यहाँ ना हो और ये 3 ऑप्शन हो या इसी के साथ मान लो केशवानंद भारती केस लिखा हो, तो आपका आंसर यही होगा। अब दिस इज द आंसर की, सो आई एम फॉलोइंग दैट, बट इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, मैं वहां पे अटैच करना भूल गई थी तो आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट हियर, लगा दे रही हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन की बात हो रही है यहाँ पे कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा, ठीक है। ये 2002 का केस था। क्यूरेटिव पिटिशन एक फाइनल रेमेडी है एग्रीव पर्सन को आफ्टर डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटिशन। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स होती हैं, जो आर्टिकल 137 और आर्टिकल 147 से रिलेटेड मुद्दे हैं, वहां पे ये बात की गई थी कि एक इंसान को मान लो फाइनल पिटिशन भी उसकी रिजेक्ट हो चुकी, सब हो चुका है, तो क्यूरेटिव पिटिशन का ऑप्शन है कि दोबारा वो अग्रीव्ड पर्सन फाइनल रेमेडी जा सकता है। बेसिकली इसलिए कि जस्टिस होनी चाहिए। इसका पीआईएल से लिंक नहीं है, मिस आउट हो गया था वहां पे तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जहां भी कवर हो जाए अच्छा ही है। विद दिस वी आर डन विद पीआईएल। पीआईएल से 4 क्वेश्चन आते हैं हमारे 2 पार्ट्स में, देखो हमने सारे कवर कर लिए जितने भी अब तक आए थे इन 10 सालों में। एंड रिटर्न रेशियो बहुत अच्छा है। केस लॉस कुछ मेजर मेजर इंपॉर्टेंट हैं उनको आप कवर कर लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लो पीआईएल की, तो आप ये आराम से 4 में से पूरे नहीं भी कर पाए तो भी 2-3 सवाल तो हर हाल में कर लोगे, ठीक है। वी आर ऑलरेडी डन विद फैमिली लॉ, वी आर डन विद एडवोकेट्स एक्ट, वी आर डन विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड वी आर डन विद पीआईएल। 4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। हम अगला टॉपिक प्रोबेबली आज रात वीडियो अपलोड होगा, एल्स टुमारो मॉर्निंग हर हाल में, ठीक है। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, कोई रिव्यू हो कमेंट करना, you want me to cover something, do leave your comments, okay? I try to reply to all of them and I'll try to be as responsive as possible, okay? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, इसकी पीडीएफ आज रात तक वहां अपलोड हो जाएगी पीआईएल की, और बाकियों की ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे हम अपडेट देते रहते हैं एंड कई बार शॉर्ट्स में छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।